इन दिनों सुर्खियों में खूब चल रहे थे शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है और शंकराचार्य कैसे बनते हैं? चलिए आज मैं बताता हूँ आपको शंकराचार्य कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शंकराचार्य कौन और कैसे बनते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसकी परंपरा और इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। दरअसल ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। मठ के प्रमुख को मठाधीश कहा गया। इन मठों के प्रमुखों को ही मठाधीश कहा जाता है और इन्हीं को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया और नियम। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ मठान्याय में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हुए हैं। मठान्याय को महानुशासन भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 73 श्लोक है। मठान्याय ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए पात्र व्यक्ति का सन्यासी और ब्राह्मण होना जरूरी है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और तन मन से वह पवित्र हो। सन्यासी का वाग्मी होना आवश्यक है, यानी वह 4 वेद और 6 वेदांगों का वो प्रखंड विद्वान हो और शास्त्रार्थ में निपुणता रखता हो। वहीं इसके साथ ही इन सभी नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ भी करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्वत परिषद की मुहर लगाई जाती है। इन सभी कठिन प्रक्रियाओं के बाद ही सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके बाद शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। क्या महत्व है शंकराचार्यों का? शंकराचार्य की पदवी सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु की होती है। बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप इसके समकक्ष माने जाते हैं। बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू हुई थी। आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता था। समस्त हिंदू धर्म इन चारों मठों के दायरों में आता है। इसमें विधान यह है कि हिंदुओं को इन्हीं मठों की परंपरा से आए किसी संत को अपना गुरु बनाना होता है। 2 मठों के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। स्वरूपानंद सरस्वती भारत के 4 मठों में से 2 के शंकराचार्य थे। मठ क्या होता है? भारत में मठ सनातन धर्म में धर्म अध्यात्म की शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र या संस्थान कहे जाते हैं। इन मठों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है और शिक्षा भी इसी परंपरा के अनुसार ही दी जाती है। इसके अलावा मठों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। सनातन धर्म की प्रगति के लिए इन मठों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चारों मठ और उनके मठाधीश। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम का विशेषण लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ का महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। इस मठ के पहले मठाधीश टोटकाचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसके 44वें मठाधीश बनाए गए थे। अथर्ववेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के चिकमंगलुरु स्थित श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी विशेषण लगाए जाते हैं। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। वर्तमान में स्वामी भारती श्री कृष्ण तीर्थ इसके शंकराचार्य है, जो 36वें मठाधीश है। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में गोवर्धन मठ है, जो ओडिशा के जगन्नाथपुरी में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन और आरण्य विशेषण लगाए जाते हैं। मठ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है और ऋग्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य
पद्मपादाचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं, जो कि 145वें मठाधीश है। शारदा मठ देश के पश्चिमी भाग में गुजरात के द्वारका में शारदा मठ स्थित है। इसके अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण लगाए जाते हैं। इस मठ का महाकाव्य तत्वमसी है और सामवेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक थे। वो आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इस मठ का 79वें शंकराचार्य बनाया गया था। भारत में संतों को सियासत से सीधा लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है कि संत समाज का भारत की राजनीति में भी गहरा प्रभाव है। संत समाज जिस ओर इशारा करते हैं, लोगों का एक बड़ा हिस्सा उस तरफ मुड़ जाता है। प्राचीन काल में चाणक्य जैसे आचार्यों ने भी अपनी बुद्धि से राजनीति तय करके ये सिद्ध भी किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले शंकराचार्यों के बारे में।